जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने हथियार डालकर किया सरेंडर, महिला नक्सलियों की संख्या अधिक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गया हिसुआ विधानसभा में करेंगे जोरदार चुनाव प्रचार, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे जनसभा को संबोधित। लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर दून एक्सप्रेस में टीटी पर महिलाओं ने किया हमला, रेलवे ने जांच की शुरू। लखनऊ के मंथरा में पुलिस मुठभेड़, नाबालिग से दुष्कर्म के 25,000 का इनामी आरोपी घायल गिरफ्तार। लखनऊ में दीपावली और त्योहारों को लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने जारी किए कड़े सुरक्षा निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसानों ने खाद, बिजली, पानी, आवारा पशुओं से फसलों की हानि जैसी समस्याओं पर कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा रहा, जिससे किसान लगातार परेशान हैं। प्रदर्शन के बाद भाकियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, आज हम मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दे रहे हैं। 17 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, और उन मांगों में प्रमुख रूप से गन्ने का मूल्य 450 रुपये कुंटल, और किसानों के एमएसपी, फसलों के वाजिब दाम, और किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं उन सब को लेकर के स्मार्ट मीटर, आवारा पशु, ये सारे प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन दिया है, और अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो इस पर एक बड़ी रणनीति बना करके बड़ा एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन भी किया जाएगा। लखनऊ के मंथरा में पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजेंद्र उर्फ बाबू कश्यप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया। थाना बंथरा पुलिस को एक लड़की का कुछ व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करने की सूचना मिली थी। इसमें तत्काल ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर 8 घंटे में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को मुठभेड़ के बाद एवं दूसरे को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। बाकी वांछित लोगों को 25,000 का इनामिया घोषित कर दिया गया था। आज बटगांव पांडे गांव के पास में जब पुलिस विकेट लगा के चेकिंग करी तभी एक संदिग्ध व्यक्ति वहां से भागने लगा। पुलिस ने उसको रोकने के लिए बोला, उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ हेतु जब पुलिस ने फायरिंग करी तो उसके पाँव में गोली लग गई। इसमें जो जिस व्यक्ति को घायल हुआ है उसका नाम उसने बाबू कश्यप बताया है। ये बंथा क्षेत्र का ही रहने वाला है और ये उपरोक्त घटना का नामजद वांछित था। त्योहारों के मद्देनजर यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने राज्य भर की पुलिस को सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी ने सादी वर्दी में तैनाती, ड्रोन निगरानी, एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता और संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। आतिशबाजी स्थलों पर सुरक्षा, फायर फाइटिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर भी विशेष जोर दिया गया है। कुछ अपराधियों ने भय व्याप्त करने के उद्देश्य से एक प्रतिष्ठित आदमी के घर पर फायरिंग की, और जब उसकी पहचान करके उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ उस तक पहुंचे तो उसी उद्देश्य से उसने पुलिस पर भी फायरिंग की। इसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और वो बदमाश ढेर हुए। दूसरी ओर कई सारे जिले हमारे ऐसे हैं या कई सारी घटनाएं ऐसी हैं
जिसमें घटना के 20 दिन के अंदर सभी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए अपराधियों को आजीवन कारावास तक दिलाया गया। तो हमारे सामने उद्देश्य बहुत क्लियर है कि अपराधियों और अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। इसके लिए जो भी कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसको करती है, उसको अंजाम पे लाती है। और इसी कारण से अभी एनसीआरबी के पिछले साल के डाटा भी रिलीज हुआ है, जिसमें जितने भी जघन्य अपराधों के हेड हैं उनमें उत्तर प्रदेश की स्थिति सभी में बहुत अच्छी स्थिति है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर दून एक्सप्रेस में बड़ा हंगामा हुआ। सीट खाली कराने गए टीटी दिवाकर मिश्रा से महिलाओं ने मारपीट कर दी। टीटी की शर्ट फाड़ दी गई और उनके मुंह पर चाय फेंकी गई। हंगामे टीटी की सोने की चेन भी टूट गई। ये घटना हावड़ा से हरिद्वार जा रही ट्रेन में सीट विवाद के दौरान हुई। मामले की शिकायत जीआरपी चारबाग में दर्ज कराई गई है। रेलवे प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां त्योहारों पर लखनऊ से उड़ान भरना महंगा हो चुका है। लखनऊ से बड़ी खबर, त्योहारों पर लखनऊ से उड़ान भरना महंगा हो चुका है। त्योहारों पर फ्लाइट के दाम आसमान छूने लगे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, त्योहारों पर फ्लाइट के दाम बढ़ा दिए गए हैं, दाम बढ़ गए हैं और सफर करना काफी महंगा हो गया है। लखनऊ से मुंबई फ्लाइट 25,723 रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर मुंबई तक आपको उड़ान भरनी है तो ज्यादा कीमत चुकानी होगी। आम दिनों में यही किराया केवल 5,000 रुपए था, कई गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। 5,000 रुपए का किराया था, लेकिन अब 25,000 से भी ज्यादा किराया पहुंच चुका है। दिल्ली की फ्लाइट का किराया की बात करें तो इसे बढ़ाकर 22,165 रुपए कर दिया गया है। बेंगलुरु रूट पर भी टिकट 16 से 22,000 रुपए तक पहुंच चुकी है और त्योहारों के मद्देनजर ये बढ़ोतरी बताई जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा की उड़ानों का किराया बढ़ चुका है। हवाई सफर महंगा हो चुका है। त्योहारों पर लखनऊ में उड़ान भरना अब महंगा हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तक की फ्लाइट्स अब और भी ज्यादा दामों के साथ यहां पर राशि इसकी जारी कर दी गई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लखनऊ पुलिस और जीआरपी ने दिवाली से पहले लोगों की खुशियां दोगुनी कर दी। 4 करोड़ कीमत के 350 खोए मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटा दिए गए। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह और जीआरपी एसपी रोहित मिश्रा ने खुद मोबाइल लौटाए। तकनीकी टीम और ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से सफलता मिली। चारबाग जीआरपी इंस्पेक्टर की अहम भूमिका सामने आई। मोबाइल लौटाते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। पुलिस ने दिवाली पर सुरक्षा और सेवा का संदेश भी दिया। जगह जगह पे जो लोगों के मोबाइल फ़ोन्स या तो गिर जाते हैं या चोरी हो जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, उनकी जो भी लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट्स दर्ज कराई जाती हैं, उन पे हमारी टीम समय समय पे लगातार काम करती रहती हैं और टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर पुराने चोरों को भी तस्दीक करती हैं। साथ ही साथ टेक्निकल इनपुट से उस फ़ोन की आइडेंटिटी, उसकी लोकेशन ट्रेस करके समय समय पे इस प्रकार मोबाइल बरामद करते रहते हैं। आज हमारी टीम द्वारा लगभग 111 मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके उनके मालिकों को बांटे गए हैं और उन्हें वापस दिलाया गया है। इसमें कुछ लोग हैं जो बेहद ही गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं, कुछ लोग छोटे मोटे व्यवसायी हैं जिनके अपने मोबाइल फ़ोन से एक भावनात्मक जुड़ाव भी था, साथ ही साथ एक इस प्रकार का जुड़ाव था कि उनके काम से संबंधित कई चीज़ें इसमें पड़ी थी। इसके द्वारा पब्लिक ने हम लोग का धन्यवाद भी किया है और ये मोबाइल फ़ोन्स आज उन्हें वापस दिलाए जाएंगे। इसके लिए मेरे द्वारा टीम को 10,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। तो कितनी कॉस्ट होगी इन मोबाइलों की अगर बात करें? इसमें अभी मोटा हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया है तो 111 मोबाइल्स हैं। एवरेज कॉस्ट अगर एक मोबाइल की रखते हुए लगभग 22 लाख रुपए के मोबाइल्स हैं ये। बहराइच से खबर, जहां के पयागपुर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला नौवा गांव मदन नगरा की रहने वाली थी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। रेलवे लाइन के इस मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय सावधानी बरतें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। बहराइच के मिहीपुरवा विकासखंड में ग्राम पंचायत में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है।
इंटरलॉकिंग कार्य जमीनी स्तर पर नहीं किए जाने के बावजूद लाखों रुपए का भुगतान किया गया। पंचायत भवन में रोजाना ग्राम विकास अधिकारी और जनता का आना जाना होता रहा, लेकिन भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्रकारों की पड़ताल के बाद अब ग्राम प्रधान ने कार्य शुरू कराने की तैयारी दिखाई है। ग्रामीणों ने 48 महीने में हुए सभी भुगतान की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब राज्य में न अपराध बर्दाश्त होगा न भ्रष्टाचार। 1990 से 2005 तक राज्य को घोटालों और अपहरण उद्योग ने नुकसान पहुंचाया। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विकास का पैसा लूट लिया गया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार की पहचान को नया आयाम दिया है। साथ ही बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब बिहार में जानकी मंदिर भी बन रहा है। अब बिहार में यहां के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। यहां अपराध को कोई अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बना सकता। अब बिहार में अपराध को अपनी बपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अब तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की अहम बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्षता बसपा सुप्रीमो मायावती ने की। ये बैठक कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित बड़े कार्यक्रम के बाद पहली बड़ी बैठक है। इसमें प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों से भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यालय पर बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत पेट्रोलियम के सौजन्य से हमीरपुर मुख्यालय के राठ तिराहे में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में नेत्र जांच, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों की जांच की गई। हमीरपुर, महोबा और कानपुर के अधिकारी सहित एआरटीओ अमिताभ राय और पीटीओ चंदन पांडे भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने शिविर में उपस्थित चालकों को स्वस्थ रहने और वाहन सावधानी से चलाने की हिदायत दी। स्वास्थ्य की चिंता करें। अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छा चालक होगा, अच्छा स्वास्थ्य वाले अच्छा चालक होगा। यह कि आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करें और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अच्छी ड्राइविंग कर पाएंगे और रोड सेफ्टी से इंश्योर होगी। अदरवाइज कभी कभी आप देखते हैं कि न दिखने के लिए वो अनुमान न दिखने का अनुमान नहीं लगा पाते और रोड एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन स्ट्रोक आदि ड्राइवरों को हो जाते हैं। तो इससे बचाव होगा और इससे हमारी रोड सेफ्टी इंश्योर होगी। आगामी त्योहारों को सुरक्षित रूप से मनाने के लिए पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शहर में पैदल फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च में पुलिस ने चौधरी सराय चौक, शंकर चौराहा, अस्पताल चौराहा, सराफा बाजार और अन्य प्रमुख मार्गों पर गश्त कर कानून एवं शांति बनाए रखने की अपील की। जनपद संभल में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आज मेरे द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका के ईओ साहब सभी लोगों के द्वारा एक लंबा रूट मार्च प्लान किया गया था। उसमें सभी लोगों से उनकी कुशल क्षम पूछी गई है और शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग अपने त्योहारों की धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं। दीपक बेचने वाले लोग हैं, चाहे जो भी हैं, उन्होंने सबने अपनी हाट लगाई है और शांतिपूर्वक तरीके से इनके द्वारा अपने सारे जो साजो सामान है, सराफा बाजार है, उन सबका भ्रमण किया गया है और साफ़ सफाई के लिए आवश्यक निर्देश हैं वो ये सबको दिए गए हैं और इनके द्वारा अच्छी साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो मेंटेन की गई। बहराइच कैसरगंज इलाके का खूनी भेड़िया आखिरकार मार गिराया गया है। मझारा तौकली के भिरगोपुरवा में वन विभाग की शार्प शूटर टीम ने भेड़ियों को मार गिराया। गोली लगने के बाद भेड़िया घाघरा नदी की कछार में गिरा और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीएफओ राम सिंह और वन संरक्षक डॉक्टर सम्मारन मौके पर मौजूद थे। अब तक 4 में से 3 खूनी भेड़िए ढेर हो चुके हैं। 9 सितंबर से आतंक मचा रहे भेड़ियों ने 6 लोगों की जान ली और 38 से अधिक घायल किए। हमले करने वाले यही भेड़िए हैं। सियारों के जो हमले हैं वो अलग से हैं, उनकी भी जो है सूचना अलग क्षेत्रों में जो आई है जगह जगह पे,
एक सीआर मारा भी गया था लोगों के द्वारा, उसको भी रिकवर किया गया। जो स्थानीय क्षेत्र में जो घटनाएं हुई हैं उनको जो 29 लोग घायल हुए हैं वो भेड़ियों के द्वारा घायल किए गए हैं और डेथ्स भी उन्हीं के द्वारा हुई हैं। और वो क्षेत्र जो है वो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सियार तेंदुए उनके जो है हैबिटाट है वो हो सकते हैं, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंट घटनाएं हुई हैं ये भेड़ियों के द्वारा हुई हैं। उन्हीं के को रेस्क्यू करने और ट्रैंक्विलाइज करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लखनऊ में अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने बैठक कर टीईटी अनिवार्यता के विरोध और पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। बैठक में कहा गया कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। ये उत्तर प्रदेश में पहली बैठक थी जिसमें सभी प्रमुख शिक्षक संगठन शामिल हुए। मांगे न माने जाने पर 24 नवंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो एक अध्यादेश ला करके इन बड़ी समस्या से मुक्ति दिला सकती है। 2017 का जो शासनादेश हुआ है उस शासनादेश के तहत ही हमारे शिक्षक प्रभावित हुए हैं और एक नया शासनादेश ला करके इस बड़ी समस्या का समाधान कराया जा सकता है। इस टीटी जो लागू की गई है इसके अब व्यवहारिक पहलू पर सांकेतिक धरना देने के लिए, सरकार को चेतावनी देने के लिए कि ये हमारे पूरे देश के बेसिक शिक्षकों के साथ अन्याय किया गया है, इस अन्याय को वापस लिया जाए, चाहे वो कानून में संशोधन लाके वापस किया जाए अथवा जो भी रास्ता बनता हो हमारे साथ जो अन्याय हो उसको वापस किया जाए। इसके लिए हमीरपुर के सुभाष बाजार में तुलसी किराना और मनीष गारमेंट की दुकानों में भीषण आग लगी। रात लगभग 2 बजे शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने रिफाइंड ऑयल, घी और कपड़ों को जला दिया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग इतनी विकराल थी कि 4 मंजिला दुकान को 3 जगहों से तोड़कर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड और नेवली पावर प्लांट की टीम ने आग बुझाने में मदद की। दीपावली के दौरान आग लगने से नुकसान और बढ़ गया। नमस्कार।